हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी की इस क्लास में। 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग, और इसी उपलक्ष्य पर अनअकैडमी आपने लेकर आया है 7 दिन 7 बड़े विषय। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो कि संविधान संबंधित है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। कौन कौन से राष्ट्र डोमिनियन स्टेटस लेकर रखे हुए हैं, इस शब्दावली का मतलब क्या होता है, क्या भारत भी डोमिनियन स्टेट कभी रहा है। तो आज पूरी की पूरी चर्चा इस टॉपिक पर ही होगी। तो आइए जानते हैं डोमिनियन स्टेटस के बारे में। आज के इस कंटेंट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, डेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में हम चर्चा करेंगे, स्टैटिक जीके होगा, और एग्जाम के हिसाब से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है ये होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है, किस देश को या किस स्टेट को हम डोमिनियन स्टेट कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि डोमिनियन स्टेटस का सिंपल सा मतलब यह होता है कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट अपने आंतरिक मामलों, जैसे कि विधायी शक्तियां जो होती हैं, जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, वो जो भी कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, जो भी न्यायिक कार्य होते हैं, जो भी आंतरिक प्रशासन होता है, सब कुछ, चाहे सेना हो, वित्त हो, विदेशी मामले हो, सब कुछ का डिसीजन वो स्टेट ले सकता है, वो राज्य ले सकता है। लेकिन उस स्टेट या उस कंट्री का जो मुखिया, जिसे कि आप राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं या राज्याध्यक्ष कह सकते हैं, जो हेड होता है, वह नाम मात्र के लिए ही सही, लेकिन मुखिया सम्राट होता है। मान लीजिए कि किसी एक देश ने किसी दूसरे देश को गुलाम बना लिया, सपोज करिए किसी एक देश ने, मतलब ए देश है, ए देश ने बी देश को गुलाम बना लिया। यहां पर समय के साथ काफी संग्राम हुए, काफी संघर्ष हुए, मांग उठी कि स्वतंत्र कर दिया जाए। तो ए ने क्या किया, बोला ठीक है तुम स्वतंत्र हो गए, तुम अपना संविधान खुद बना लो, सारे मंत्रिमंडल तुम संभालो, सारे डिपार्टमेंट तुम संभालो, सब कुछ संभालो तुम, सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो विधायिक हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हेड हम ही रहेंगे। यानी कि इसका जो भी इस डिपार्टमेंट में जो भी ओथ लेगा, जो भी शपथ लेगा, वो किसके नाम की लेगा? सम्राट के नाम की लेगा, सम्राट के नाम की लेगा। इस प्रकार की स्टेट को डोमिनियन स्टेट कहा जाता है, जहां पर संपूर्ण निर्णय भी ले सकता है, संविधान में परिवर्तन कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन फिर भी कागजों पर ही सही, बहुत सारी चीजों पर जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, अंत में जो होगा वो राष्ट्राध्यक्ष होगा, एक का मुखिया यानी कि सम्राट की ये पावर होल्ड करके रखेगा, कहीं कहीं हस्तक्षेप कर सकता है। तो आई थिंक आप लोग को डोमिनियन स्टेट समझ में आ गया होगा कि आप पूर्णतया स्वतंत्र हो जाए नीति निर्धारण के मामले में, लेकिन जो देश का मुखिया होगा वो ए, जो इसने कब्जा किया हुआ है, आक्रमण किया हुआ है, जिसने हिस्से में रखा हुआ है इस बी को, उसका हेड ही होगा, इसका है। यानी कि अगर मंत्री अगर शपथ लेता है तो किसके नाम की लेगा? लेगा सम्राट के नाम की लेगा। तो ये तो हो गया डोमिनियन स्टेटस, आप समझ गए होंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के तहत। अब बात करते हैं कि भारत भी रहा है क्या डोमिनियन स्टेटस। तो बिल्कुल, भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी कई समय से, बहुत समय से मांग ये चल रही थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले। पहले शुरुआती संघर्ष में डोमिनियन स्टेट की ही बात हो रही थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, ताकि हम अपनी नीति का निर्धारण स्वयं कर सके, भारतीय कर सके। डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब यह है कि हम सब कुछ स्वयं करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं हेड सम्राट होगा, ब्रिटिश क्राउन होगा, लेकिन सब कुछ निर्धारण हम कर सके। तो शुरुआत में डोमिनियन स्टेटस की मांग ही हुई थी और सबसे ज्यादा यही हुई थी। लेकिन हुआ यह था कि कई बार इस मांग को क्या नाम से ठुकरा दिया गया, कई बार ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस पर कई बार विवाद हुआ, कई बार संघर्ष हुए, लोगों को जेल में डाला गया, आंदोलन बहुत सारे हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। तो आपको याद होगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे है, तो लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस है उसने क्या कहा, अब हमको डोमिनियन स्टेटस की जरूरत नहीं है, अब हम डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम लड़ेंगे पूर्ण स्वराज्य के लिए, पूर्ण स्वराज्य। 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर के अधिवेशन में यह बात हुई, है ना। 1929 में और दिसंबर 1929 में आप सभी जानते हैं लाहौर का अधिवेशन हुआ था, और लाहौर के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहां पर इसी अधिवेशन, ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि पहले जो डोमिनियन स्टेटस की मांग चली आ रही थी,
उसको कहा गया अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो चाहिए पूर्ण स्वराज्य। मतलब जो कंट्री का हेड होगा वो सम्राट नहीं होगा, वो हम में से ही कोई एक हो सकता है, कोई एक पद हो सकता है, या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी जहां पर कंप्लीटली अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है वो खत्म हो जाए। मतलब अब डोमिनेंट स्टेटस की मांग नहीं की जाएगी, अब की जाएगी पूर्ण स्वराज की मांग। और इसी के तहत यह तय किया गया लाहौर अधिवेशन में कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और दैट इज वाई इस डेट की इतनी ज्यादा वैल्यू है, 26 जनवरी की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि 26 नवंबर 1949 को आप सभी जानते हैं संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी वेट किया गया इस जनवरी 19, इसी कारण इस डेट के कारण से ऐसा, इसलिए ऐतिहासिक महत्व है इसका, इसलिए ऐसा किया गया। तो आई होप आप लोग को डोमिनेंट स्टेटस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और भारतीयों का जो बैकग्राउंड था डोमिनेंट स्टेटस से लेकर पूर्ण स्वराज तक का, वो आपको समझ में आ गया होगा। ना अब बात करें भारत डोमिनेंट स्टेटस रहा कि नहीं रहा। जैसे पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी, तो क्या हम डायरेक्टली एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गए, एक संप्रभु राज्य हो गए या संप्रभु देश हो गए, सोवरेन कंट्री हो गए हम? क्या डायरेक्ट नहीं हुए। ये तो तय है कि जब इटली 1945 में जब इटली प्रधानमंत्री बना यूके का, तो उसने ये कहा कि 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें पहले ही करना पड़ गया स्वतंत्र। बाकी सारे आपको टॉपिक पढ़ाई है मैंने। तो 15 अगस्त 1947 को भारत इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ भारत उसी दिन बन गया डोमिनियन स्टेट। उसी दिन बन गया डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह हो गया कि अब जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक जितने भी जरूरी कार्य हैं जब तक नहीं हो जाते हैं, जब तक भारतीय अपना संविधान बनाकर तैयार नहीं कर लेते हैं, सारी चीजों को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक भारत डोमिनियन स्टेट रहेगा। यानी कि जो भी क्रियाकलाप करेंगे भारतीय अपने हिसाब से कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नीति निर्माण कर सकते हैं, सैनिक वित्तीय जितनी भी शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। भले ही नाम मात्र का ही सही, लेकिन देश का हेड अभी भी क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन। भले ही नाम मात्र का ही, लेकिन देश का हेड कौन है? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, यानी कि 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन डोमिनियन स्टेटस अपने पास उसने रखा, क्योंकि जब तक संविधान नहीं बन जाता है, जब तक सारी चीजें क्रियाकलाप नहीं हो जाती हैं, तब तक ब्रिटिश जो क्राउन है वो कहीं ना कहीं हेड रहेगा। ये तो होगी बात एक। ना दूसरी बात ये कि जैसे ही भारत डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करता है, वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को वायसराय का पद भी समाप्त हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल का पद बना रहा। याद रखिएगा। नो डाउट 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो वो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने, वो पहले बने डोमिनियन स्टेटस के प्रधानमंत्री, डोमिनियन स्टेट के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने जो शपथ ली वो किसके नाम की ली? याद रखिएगा, वो ब्रिटिश क्राउन के नाम की शपथ ली। वो ब्रिटिश क्राउन के नाम की शपथ। क्यों? क्योंकि उस दिन देश कंप्लीटली आजाद नहीं हुआ था, डोमिनियन स्टेटस था। भले ही नाम कैसे, देखिए नाम मात्र का ही था, ऐसा नहीं था कि हम आजाद नहीं हुए, आजाद हो गए थे, लेकिन नाम मात्र का ही सही। एक टेम्पररी व्यवस्था की गई थी, ये एक इंटरिम अरेंजमेंट था। अंतरिम सरकार भी तो कहा जाता है ना, अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है टेम्पररी सरकार। तो टेम्पररी सरकार जब फॉर्म हुई, एक युवा देश बना, एक नया देश बना, काफी सारी चीजें तुरंत तो सारी चीजें हो नहीं जाएंगी, है कि नहीं? तो दैट इज बाय अंग्रेजों ने तुरंत पूरा का पूरा नहीं छोड़ा, बोले पहले पूरा बना लो, उसके बाद जैसे ही हमको लगे कि हाँ तुमने सब कुछ कर लिया है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ, हम छोड़ के चले जाएंगे, दे देंगे। दैट इज वाई वायसराय का पद समाप्त हुआ। अब गवर्नर जनरल हो गया हेड, यानी डोमिनियन स्टेटस में अगर बात करें तो गवर्नर जनरल हो गया हेड, यानी राष्ट्राध्यक्ष कौन हो जाएगा? उस देश का राष्ट्राध्यक्ष हो गया गवर्नर जनरल। यानी भारत का भी जो राष्ट्राध्यक्ष हुआ, जो हेड हुआ, वो कौन हुआ? गवर्नर जनरल। नाउ गवर्नर जनरल कौन हुआ उस टाइम पे 1947 में? याद रखिएगा, लुइस माउंटबेटन। नाउ ये जो लुइस माउंटबेटन है, ये गवर्नर जनरल बनेगा, ये किसके हस्ताक्षर पर बना? ये ब्रिटिश क्राउन के हस्ताक्षर पर ही बना। मतलब हमारे देश का जो हेड है वो अभी कौन चुन रहा है? ब्रिटिश क्राउन ही तो चुन रहा है। उसी ने तो साइन किया, तब ना लुइस माउंटबेटन बना भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन परामर्श किसने दिया? भारतीय समिति। भारतीयों के परामर्श पर ही लॉर्ड माउंटबेटन को यहां का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब हमारे हिसाब से हमारा गवर्नर जनरल बना। अच्छा,
जब हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो जो डोमिनियन स्टेटस का जो गवर्नर जनरल था हमारा, वो कौन था? माउंट बेटन था। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी, यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि देश आजाद हुआ, देश डोमिनियन स्टेटस बना, उसके बाद गवर्नर जनरल आया, प्रधानमंत्री नेहरू ने शपथ ली। किसकी शपथ ली? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शपथ ली, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस था इसलिए। उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। नाउ माउंट बेटन ने ये पद कब तक अपने पास रखा? याद रखिएगा 21 जून 1948 तक उन्होंने ये पद अपने पास रखा। 21 जून 1948 तक उन्होंने अपने पास यह पद रखा, और उसके बाद 21 जून 1948 को भारत के डोमिनियन स्टेटस जब भारत के पास था, तो भारत के फिर दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए, जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। आई होप आप लोग को यह भी क्लियर हो गया होगा। तो 21 जून 1948 को ब्रिटिश सम्राट ने ही, याद रखिए, ब्रिटिश क्राउन ने ही इनको नियुक्त किया, लेकिन अगेन किसके परामर्श पर? भारत सरकार, जो अंतरिम सरकार थी, उसके परामर्श पर जब माउंट बेटन ने पद त्याग कर दिया 21 जून को, तो भारतीय सरकार के परामर्श पर ही ब्रिटिश सम्राट ने सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। मतलब अब भारत का प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल था, वो हो गए कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस अभी भारत के पास है, और अब इनके नाम पर पूरे के पूरे काम होने लगे। सी राजगोपालाचारी कब तक पद पर बने रहे? तो याद रखिएगा तब तक जब तक भारत के पास डोमिनियन स्टेटस रहा। बस आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक कब बना हमारा देश? 26 जनवरी 1950 को बना, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र बन गया। गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया, यानी कि 25 जनवरी 1950 तक भारत के पास डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कब तक हमारे पास दर्जा रहा, तो याद रखना इन 3 सालों में डोमिनियन स्टेटस हमारे पास रहा 15 अगस्त 1947 से जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया, लागू नहीं हो गया, 25 जनवरी 1947 तक हम डोमिनियन स्टेट थे। याद रखिए कि हम जितने भी कार्य किए वो किसके नाम से किए? ब्रिटिश क्राउन के नाम से किए। अगर शपथ भी लेना था तो ब्रिटिश क्राउन की लेना था, क्योंकि एक अंतरिम सरकार थी, एक टेम्पररी व्यवस्था थी, और डोमिनियन स्टेटस में मुखिया ब्रिटिश क्राउन था। याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें जो आजादी मिली थी वो पूर्ण रूप से नहीं मिली थी। पूर्ण रूप से आजादी कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन भारत ने अपना संविधान लागू किया। जैसे ही भारत ने अपना संविधान लागू किया, याद रखिएगा, जैसे ही भारत ने अपना संविधान लागू किया, वैसे ही हम क्या बन गए? स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, संप्रभु, सोवरेन बन गए। सोवरेन बन गए, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे यहां पर देखिएगा, इन 1947 वी बिकेम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो गए, बट स्टिल अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारे पास फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। दोज रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड वंस वी वर अ रिपब्लिक। जैसे ही हम रिपब्लिक बन गए, उन रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कई देश ऐसे हैं जो डोमिनियन स्टेटस लिए हुए हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है, साउथ अफ्रीका है, और आयरिश फ्री स्टेट जो है, ये सभी की सभी अभी डोमिनियन स्टेटस है। याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया, केन्या, ये कभी रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन बहुत कम समय के लिए। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया 3 साल डोमिनियन स्टेटस रहा। ओके, तो अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि मैंने आपको बताया, sworn in as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को वो बन गया प्रधानमंत्री। लेकिन उन्होंने जो मतलब अच्छा, वो प्रधानमंत्री बने तो किस स्टेट के बने? डोमिनियन गवर्नमेंट के बने। ठीक है, ये एक इंटरिम अरेंजमेंट था, याद रखिएगा। द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज आल्सो कंटिन्यूड, क्योंकि डोमिनियन बना तो गवर्नर जनरल का पद बचा के रखा उन्होंने तब तक जब तक कि नया सिस्टम आ नहीं जाता। इसके अलावा गवर्नर जनरल कौन बने भारत के डोमिनियन सरकार के? लुईस माउंटबेटन बने, 21 जून 1940 तक रहे, और उसके बाद फिर कौन रहे? सी राजगोपालाचारी। ये ब्रिटिश क्राउन के हस्ताक्षर से ही बने, हालांकि परामर्श भारत सरकार। ओके, इंडिया बिकेम अ सोवरेन रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु राज्य, संप्रभु गणतंत्र। अब संप्रभु का मतलब क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। एज सुन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो भारत डोमिनियन स्टेट से, याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेट से एक संप्रभु गणतंत्र बन गया। अब संप्रभु का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है
कि इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। यह देश अपने निर्णय खुद ले सकता है, अपने कानून खुद बना सकता है, अपने नियम खुद बना सकता है, अपनी जो शपथ है वो खुद ले सकता है, किसी के अंडर में नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी और देश का इस पर हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसे देश को संप्रभु कहा जा सकता है जिसका आउटसाइड से कोई भी देश इंटरफेयर जिस पे नहीं कर सकता, वो एक संप्रभु राष्ट्र होता है। आप लोगों ने कई बार फेक न्यूज सुनी होगी कि भारत को 99 साल की लीज पर दिया गया है। याद रखिएगा, ये सिर्फ फेक न्यूज है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। कई बार लोग पढ़ते नहीं है, उनको जानकारी कम रहती है, तो डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी जाती है कि यार नेहरू जी ने तो ब्रिटिश क्राउन के शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे। तो वो इसलिए बने थे क्योंकि शुरुआत में जब देश आजाद हुआ तो एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जब तक देश स्टेब्लिश नहीं हो जाता है, नया सिस्टम लागू नहीं हो जाता है, तब तक उनकी देखरेख में चीजें होनी थी। और उसके बाद उन्होंने पूर्ण रूप से सत्ता दे दी हमको 26 जनवरी 1950 को। उन्होंने इस देश को संप्रभु घोषित कर दिया। हम हो गए संप्रभु यानी कि सोवरेन। हमारे ऊपर अब किसी का जोर नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। तो 99 ईयर की जो लीज वाली बात है वो टोटली फेक है, उस पर विश्वास नहीं किया करिए। ठीक है, आगे। एट दिस टाइम वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा इन 3 सालों में इंडियन अफेयर्स पर ब्रिटिश का हस्तक्षेप था। 25 जनवरी को हम डोमिनियन स्टेट हो गए, मतलब स्टेट से मुक्त हो गए। उस दिन तक डोमिनियन स्टेटस रहा और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो उसी के साथ डोमिनियन स्टेटस भी समाप्त हो गया। नाउ अब याद रखिएगा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था गवर्नर जनरल, यानी कि डोमिनियन सरकार में जो राष्ट्र का अध्यक्ष था, जिसके नाम पर साइन होते थे बड़े बड़े आर्टिकल, मतलब जो भी आदेश निकालना है, जो भी ऑर्डर होना है, गवर्नर जनरल के नाम पर ही होते थे, क्योंकि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो था। नाउ क्योंकि अब हमारा लागू हो गया क्या? संविधान। डोमिनियन स्टेटस समाप्त। अब देश का जो हेड होगा, जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, वो राष्ट्रपति। और जैसे राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, और अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्र अध्यक्ष है, कि गवर्नर जनरल का रूल खत्म। नाउ कैसे खत्म? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन चुन रहा है? ब्रिटिश सम्राट तो नहीं चुन रहा है ना, उसको कौन चुन रहा है? जनता चुन रही है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से चुन रही है। जनता के चुने हुए लोग ही राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन चुन रहा है? भारत की जनता चुन रही है। ठीक है, अब यहां पर ब्रिटिश सम्राट का रोल खत्म। तो जैसे ही प्रेसिडेंट का पद सामने आया, गवर्नर जनरल का पद, और अब जितने भी ओथ ली जाएंगी, जितने भी ऑर्डर जारी होंगे, जितने भी आदेश जारी होंगे, सब के सब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्राध्यक्ष नाम से होंगे। दिस इज ऑल अबाउट डोमिनियन स्टेटस। आप लोगों को मैंने बताया कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। मैंने आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आप लोग इसका जरूर दीजिएगा। आज एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, और कि भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? सबसे लंबे समय तक भारत के गवर्नर जनरल कौन? आपको कमेंट सेक्शन में अच्छा लगा हो शेयर करेगा दोस्तों को। आई थिंक आप लोग को ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।